तो आपने बहुत बनाया होगा और थोड़े से अलग अलग तरीके से भी बनाया होगा, लेकिन ये जो आम का अचार है ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। तो धूप में भी नहीं रखा, पंखे के नीचे ही रखा है। बारिशों के दिन चल रहे हैं, फिर भी आप देखो इसके अम्बी ना तो काली हुई है ना मसाला काला हुआ है। और ये चलने वाला भी ऐसे है कि ये 3-4 साल आराम से चल जाएगा। और पिछले 2 साल पहले मैंने जो अचार बनाया था वो अभी तक भी पड़ा है और बिल्कुल सही पड़ा है। इसके पीछे जो साइंटिफिक टेक्निक होती है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ कि ये अचार मैंने कैसे बनाया और कैसे साइंटिफिक टेक्निक से बेस्ड है ये अ, अचार की विधि। तो आप भी इसको देखें तो आप जरूर बनाएंगे, उसी वक्त बनाने लगेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनीजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जब अम्बियाँ लेके आते हैं बाज़ार से तो उसको धोना कितना ज़रूरी होता है। जब हम कटवा के लाते हैं तो उसमें लोहे की ज़ंग जो है गीली हुई हुई वो सारी इसके किनारे पे लगी होती है। इस तरह से एक अंदर का छिलका होता है, काला सा होता है, कईयों का सफ़ेद होता है, तो वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना गंदा है। तो इसको आप अच्छी तरह से धो लें और मसल के हर एक अम्बी को मसल के किनारे से अगर मसलने से साफ़ नहीं हुई तो उसको खुरच कर साफ़ कर दें। तो इस तरह से आप 3-4 बार पानी से धो लें। उसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच नमक के डालकर पानी में घोलकर थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और फिर इसको निकाल कर किसी कॉटन के कपड़े पर सुखा लें, पंखे के नीचे रख दें फैलाकर। और ये जो है पल्प वाली साइड ऊपर होनी चाहिए सबकी, ताकि वहाँ से वो पानी सूख जाए। 4-5 घंटे या ओवरनाइट सूखने के बाद आप इसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में, बड़ा टब हो उसमें डालें। और फिर लें आप 100 ग्राम नमक और 50 ग्राम हल्दी, दोनों ही आधी आधी कटोरी बनेंगी। और इस जो हमने प्लास्टिक के बर्तन में अम्बियाँ डालकर रखा है उसी बर्तन में ही इसको डाल दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। थोड़ी देर इसको चलाते रहें और फिर इसके बाद इसको किसी सूती कपड़े से, किसी बड़ी चद्दर से ढक कर रख दें। ये मेरा कपड़ा जो है बीच में जाने का डर था, इसीलिए मैंने दोनों साइड पे खुरपियाँ लगा दी हैं। ऐसे कोई लंबी चीज़ लगा दें और उसके ऊपर कपड़ा डाल दें। दूसरे दिन आप देखेंगे कि ये पानी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। और उसके बाद इसको 4 दिन सुबह और शाम दोनों टाइम इसको हिलाते रहें। अच्छी तरह से हिलाने के बाद फिर ढक के रख दें। और चौथे दिन 4 दिन के बाद यहाँ मैंने जब निकाला है इसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसमें जो अब पानी है वो हिलाने से सारा सूखता रहा है। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अगर आपके यहाँ थोड़ा-सा बचे भी सही तो उसको किसी चद्दर पर फैला दें और इस पानी को सूखने दें। और फिर इसको अब ढक के रख देते हैं तो मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक बात का ख़्याल रखें कि ये मसाले जो मैं ले रही हूँ वो मैं 5 किलो अम्बी के हिसाब से ले रही हूँ। आधे इसमें ये डालूँगी और आधे मैं जो है ये बचा के रखूँगी और फिर दोबारा अचार बनाऊँगी तो उसमें डालूँगी। तो इसमें मैंने लिया है जीरा 75 ग्राम 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया 75 ग्राम 3 टेबलस्पून और सौंफ 100 ग्राम 4 टेबलस्पून। इन सब को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और मीडियम गैस पे इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये देखें कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, करकरा सा लग रहा है, और फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने दें और इसको फिर दरदरा पीस लें। तो अब इसके बाद मैं ले रही हूँ इसमें पीली राई 250 ग्राम 1 कटोरी, मेथी दाना 30 ग्राम 2 टेबलस्पून और सरसों के दाने 30 ग्राम 2 टेबलस्पून। इनको भी ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। और उसके बाद आप लें इसमें कलौंजी 25 ग्राम 2 टेबलस्पून और काली बारीक राई जो ब्राउन होती है डार्क वाली वो 25 ग्राम 2 टेबलस्पून। इनको भी अलग से ड्राई रोस्ट करके उसी में मिक्स कर लें। अब ये अलग-अलग रोस्ट करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, ड्राई करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो कलौंजी होती है और बारीक वाली सरसों की राई होती है, वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है। अगर इकट्ठा डाल देते तो ये चीज़ें जल जाती। तो इसके बाद हमारी जो अम्बियाँ हैं, उसमें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं अब, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। फिर भी उसको एक बार अच्छी तरह से हिला लें। इसके बाद जो मसाले हमने इकट्ठे कर रखे हैं, मिक्स कर रखे हैं, वो मसाले मैंने बनाए हैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि 5 किलो अम्बियों के लिए बनाया है।
तो अब उसमें से आधे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ और आधे मैं बचा के रखूँगी। ये देखिए मैंने आधे डाल दिए और बाकी मैंने छोड़ दिए हैं। और इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है। पहले तो ऐसे ही चाहे उलट-पलट करके और फिर इसको आप करछी से या पलटे से डाल सकते हैं। और फिर इसमें नमक पहले शुरू में डाला था मैंने 100 ग्राम, उसके बाद 250 ग्राम नमक और डालना है इसमें, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है कि नमक ज़्यादा डाल के रखने से अचार ख़राब नहीं होता है और इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि वो खाया ही ना जाए। तो इसीलिए 5 किलो अम्बी में करीब 700 साढ़े 700 ग्राम नमक डलता है। अब इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं और उसका तीखापन कितना है उसी के हिसाब से आप एडजस्ट करें। मैं तीखे वाली लाल मिर्च जो है ये 1.5 करछी यहाँ पे डाल रही हूँ। और फिर इसको मिक्स करने के लिए जो है आप ध्यान रखें कि कोई स्टील का या एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ ना करें। या तो सिलिकॉन का ले लें या प्लास्टिक का ले लें या फिर लकड़ी का ले लें। और फिर इसको मिक्स करके आप 1 दिन के लिए छोड़ दें ऐसे ही। अगले दिन फिर उसको हिलाएँ सुबह और शाम को। फिर तीसरे दिन इसके लिए आप तेल तैयार करें। तेल यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिया है। ढाई 2 ढाई किलो अम्बी हैं, तो उसके लिए मैंने 200 ml या 250 ml ही होगा, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। इस सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दें और जब ये अच्छी तरह गरम हो जाए, मतलब इसमें से धुआं आने लगे, तो फिर आप गैस बंद कर दें। और गैस बंद करने के बाद जब ये ज़रा सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें मसाले डालें। ये जो खड़े मसाले लिए हैं मैंने, 2-3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ली है 10-12 और 10-12 लौंग लिए हैं और 2-3 चक्री फूल लिए हैं। और ये गैस में बंद कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत तेज़ में या जलती हुई गैस होगी तो उसमें डालेंगे तो इसमें जलने का डर रहेगा। तो काफ़ी गर्म है तेल, इसलिए इसको थोड़ा-सा भूनने दें इसमें तेल में और फिर इसके अंदर डालें आप देगी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर। और लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, चाहे तो आप आधी कड़छी डालें या 1 चम्मच डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, मतलब पूरी तरह से ही ठंडा हो जाए, उसके बाद आप ये एक बार फिर से इसको मिक्स कर लें अम्बियों को और तेल जो है वो इसमें डाल दें। आप चाहें तो तेल में से जो मोटे-मोटे खड़े मसाले थे, वो आप निकाल लें या फिर बीच में ही रहने दें। जैसे आपकी इच्छा हो आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ चक्री फूल और दालचीनी निकाल ली है और लौंग और काली मिर्च इसमें रहने दी है। और फिर इसको मिक्स करके आप 2-3 दिन फिर ऐसे ही ढका रहने दें कपड़े से ही। इसको अभी जार में नहीं डालना है। तब तक आप रोज़ सुबह-शाम इसको हिलाते रहें और बाहर ही पड़ा रहने दें खुले में ही, पंखे के नीचे ही। धूप हो तो आप लगवा दें, अगर बारिशों के दिन है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये खराब होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो बहुत बढ़िया अचार बनेगा। तो 3-4 दिन के बाद ये जार में डालने के लिए तैयार है। जार आप तैयार कर के रख लें, उसको गर्म पानी से धो के धूप में सुखा लें या फिर इसको अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लें। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें नमी की मात्रा ना रहे। अगर जार थोड़ा-सा भी गीला रह जाता है, नमी रह जाती है उसमें, तो अचार खराब होने का डर रहता है। तो अब चलिए ये अचार तैयार है, तो इसको अब जार में डालते हैं और जार में कैसे डालना है वो भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जार में अचार कैसे डालना है। ये अम्बियों का अचार जो तैयार हुआ पड़ा है, जार में डालने के लिए इसके नीचे कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। इसको कोई लंबा स्पैटूला लेके उससे साइड में नीचे-नीचे दबा के थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, तो इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। स्पेस नहीं रहेगा तो मतलब एयर नहीं रहेगी। एयर नहीं रहेगी तो मतलब उसमें कोई फफूंदी या काई वगैरह लगने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि अगर स्पेस नहीं रहेगा तो तेल भी नीचे-नीचे ज़्यादा नहीं रुकेगा, वो ऊपर तक आ जाएगा और सभी अम्बियों को कवर कर लेगा। तो इस तरह से अगर आप डालेंगे तो आपका अचार 5 साल तक भी खराब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है।
और ये देखिए ये अचार, इसकी शक्ल, इसकी ये रंग और इसका ये जो दाने-दाने से दिखाई दे रहे हैं पीली साबुत राई के, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं, टेम्प्टिंग लग रहे हैं। दिल कर रहा है सारा का सारा जार अभी खा जाओ। तो लीजिए आपका अचार तैयार है और आप इसको एन्जॉय कीजिए। अ तो अब मैं इसके साथ आपको ये बता देती हूँ कि मैंने ये सारा अचार एक ही जार में क्यों नहीं डाला है। वो ऐसा कि एक ही जार में डालने से वही जार बार-बार खुलता है जब-जब भी हम अचार निकालते हैं। तो अलग जार में, छोटे-छोटे जारों में थोड़ा-थोड़ा करके अलग से रखेंगे, तो एक बार में एक ही जार को निकालना पड़ेगा। हर बार सभी जार को नहीं खोलना पड़ेगा। जो बंद पड़े हैं वो बंद ही रहेंगे। वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएँगे या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएँगे, तो वो अचार खराब होने का डर नहीं रहता है। ये भी एक साइंटिफिक मेथड है, इसीलिए मैं इसको अलग-अलग छोटे-छोटे जार में थोड़ा-थोड़ा करके रखती हूँ, ताकि एक बार एक जार निकाला, वो फिनिश हो गया, तो फिर अगली बार दूसरी जार से निकालना शुरू करेंगे। तो इस तरह से अगर करेंगे, तो फिर एक बार फिर गारंटी देती हूँ कि ये अचार कभी खराब तो नहीं होगा। ये जो विधि मैंने बताई है, इस तरह से आप बनाएँगे तो आपका अचार सालों-साल चलेगा, ना तो उसका रंग काला पड़ेगा और ना ही वो खराब होगा। और आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना, चाहे आप पहले बना भी चुके होंगे अचार, सिर्फ़ 1 किलो अम्बियाँ लेकर इस विधि से इस अचार को बनाएँगे तो देखेंगे आपका वो वाला अचार ज़्यादा बढ़िया है या ये जो आप बनाएँगे इसको देख के, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर कर देना इस रेसिपी को। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और अपनों का भी। जाते जाते बेल का घंटा ज़रूर बजा देना, अगर अब तक नहीं बजाया तो, नहीं तो सारी रात आपके कानों में घंटियाँ बजती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।